अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे LLB पार्ट 2 इंग्लिश की स्टोरी है सिडनी वेस्टर। ठीक है, ये H.H. मोर्नो ने लिखी है। ठीक है, स्टोरी। इसके बाद हम थीम के बारे में देखेंगे कि ये क्या स्टोरी जो है किस चीज़ का थीम है। ठीक है, मतलब एक समरी भी अगर इसको आप कह सकते हैं, मतलब स्टोरी आपको समझ आ जाएगी, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। थीम ऑफ रियलिटी वर्सेस फैंटेसी इज एक्सप्लोर्ड इन द स्टोरी। ठीक है, इसमें रियलिटी और फैंटेसी को लेके चला गया थ्रू द करेक्टर नेम कॉनराडिंग। ठीक है, इसमें करेक्टर है कॉनराडिंग। ही वॉज अ 10-year-old ऑर्फन बॉय हु लिव्ड विद हिज कज़न एंड ही वॉज इन द कस्टडी ऑफ हिज कज़न। ठीक है, वो अपने कज़न कस्टडी में है। वो एक यतीम बच्चा है। ठीक है, वो अपने कज़न के साथ रहता है। उसकी जो कस्टडी है, कॉनराड हेट्स द रियल वर्ल्ड अराउंड हिम एंड सीक द फ्रीडम एंड ही एस्केप्स इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, वो इस रियल वर्ल्ड से वो नफरत करता है। ठीक है, और वो चाहता है कि वो किसी जो इमेजिनेशन की दुनिया में उसमें चला जाए। ड्यू टू हार्श एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ ही डज नॉट गेट एडजस्ट विद द पीपल अराउंड। ठीक है, वो अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत है। उसका एक्सपीरियंस बहुत। इस कज़न मिस्टर डी रॉफ वॉज नॉट हैप्पी टू टेक चार्ज ऑफ कॉनराड। ही वांटेड टू स्नैच ईच एंड एवरी हैप्पीनेस फ्रॉम कॉनराड। वो कॉनराड जो उसकी कज़न थी, मतलब जो उसकी कज़न थी मिस्टर डी रॉफ। ठीक है, वो उसके साथ वो उसकी खुश नहीं थी। ठीक है, वो उसके साथ वो चाहती थी कि उसमें उससे हर ज़िंदगी की हर खुशी छीन लूँ। आफ्टर द अटेम्प्ट ऑफ मिस्टर डी रॉफ टू मेक हिम अलोन टेकिंग अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड हैन। ठीक है, उसने 2 पेट्स रखे हुए थे, एक का नाम फेरेट था और एक का नाम हैन था। ठीक है, हैन उसने इससे छीन ली थी। हैन उसकी एक दोस्त थी। ठीक है, हैन उसकी दोस्त थी, उसने हैन से छीन ली थी क्योंकि ताकि वो अकेला हो जाए। ही बिकेम सैड एंड इमोशनल। ठीक है, उसके बाद वो सैड हो। डे बाय डे हिज हार्टेड टू फॉर द रियल वर्ड्स मेक्स मोर इमेजिनेटिव। ठीक है, जो उनसे उसकी दूरियाँ होती रहती रियल वर्ल्ड से, और जो उसकी नफरत थी वो बढ़ रही थी, इस वजह से उसकी इमेजिनेटिव दुनिया में वो जा रहा था। टू गेट रेड ऑफ डोमिनेंस एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज अपॉन हिम बाय हिज अथॉरिटी। ठीक है, वो उसकी जो अथॉरिटेटिव गार्डियन थी उसके ऊपर से उसके जो डोमिनेंस और रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगी थी, वो उससे दूर जाना चाहता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे the other reason of the escape from the world imagination is to enjoy the freedom which he lacks in life। वो फ्रीडम enjoy करना चाहता है जो इसकी ज़िंदगी में लैक कर रही है। ठीक है, वन ऑफ द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ कैपेसिटी ऑफ पीपल फॉर एवल डीड्स। ठीक है, मतलब लोगों की ख्वाहिश है, लोगों के एवल डीड्स की, लोग किसी और को दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हैं। उनके एक एवल डीड्स हैं, वो अपने शैतानी है, उनकी चीज़ें हैं वो हैं। ठीक है, उनके अंदर द ऑथर अटेम्प्ट्स टू गिव द मैसेज दैट द पीपल आर ग्रेट कैपेसिटी इन द बीइंग अवर एज ऑब्जर्व इन द स्टोरी दैट बोथ ऑफ द कज़न एंड बॉय आर एंगेज्ड इन एवल बिहेवियर्स एंड डिजायर्स। ठीक है, देखिए दोनों में स्टोरी देखा जा रहा है कि बॉय है और वो जो मिस्टर डी रॉफ है, दोनों एक एवल डिजायर है उनके। मिस्टर डी रॉफ फ्रीक्वेंटली रिस्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल द कोऑर्डिनेटिंग एंड टीज हिम। ठीक है, वो उसको बार बार टीज भी करती है, उसको रोकती है हर चीज़ से। शी इवन टेक अवे द ओनली फ्रेंड। ठीक है, वो एनाबेस्ट उसने अपने जहन को नाम दिया होता है, वो उसको इस सेम ज़्यादा मिस्टर डी रॉफ वॉज हैप्पी विद द कस्टडी ऑफ द बॉय। ठीक है, ये लगता है कि कस्टडी के बॉय से खुश नहीं थी। ऑन द अदर हैंड द बॉय वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इवल डीड्स। वो भी इवल डीड्स में था। एज द बॉय हैज अनदर पेट। ठीक है, उसके पास एक और पेट था जिसका नाम था फेरेट। वो एक न्योला था। ठीक है, फ्रॉम विच द कॉनराडिंग गॉट स्केयर्ड एंड कंसिडर्ड हिम एज अ गॉड। ठीक है, वो उसको अपना खुदा मानता था और वो उसको उसने नाम दिया था सिडनी वेस्टर का। ठीक है, सिडनी वेस्टर है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज है, देख चेक। ही ऑलवेज प्रेड बिफोर फेरेट टू किल हिज कज़न। ठीक है, वो कहता कि अपने वो फेरेट को कहता था कि वो उसे किल कर दे, उसे मार दे कज़न को एट द एंड वैन, ताकि वो अपने वो विश करता था कि वो उसे मार दे। एट द एंड वैन द cousin came into the tool shed where the both pets lived. The ferret killed the Mr. D and at the end Conrading celebrated। देखिए, इस स्टोरी में मेन हमें मतलब यही बताया गया कि वो अपने दोनों जो थे वो उनके पास इवल डीड्स दोनों की, एक को नीचा दिखाना चाहता था, एक को मारना चाहता था, दूसरे को मारना चाहता था। ठीक है, जो दोनों था मतलब एट द एंड वो अपना एक सैंडविच खा रहा होता है और एक मतलब अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा होता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो आज़ाद हो गया। उसके खुदा ने मतलब जिसको फेरेट को अपना खुदा मानता है, उसने उसका काम पूरा कर दिया, उसने उसकी प्रे पूरी कर दी। थैंक यू वेरी मच। ये स्टोरी थी। इसका थीम भी मतलब ये थीमेटिक थीम भी इसका हो सकता है, और अगर आप इसकी समरी में देखें तो इसको आपको स्टोरी पूरी समझ आ गई। थैंक यू वेरी मच।